मैं वृंदा द्विवेदी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिटी डिवीजन फर्स्ट मधुबन सब डिवीजन में आज पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत हमने कैंप रखा है जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को सोलर से लाभान्वित करने के लिए हमने ये कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ सके और सब्सिडी का लाभ ले सके। इस योजना के अंतर्गत जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड में, सब्सिडी में 1 किलोवाट पे 30,000 रुपये की छूट है और 2 किलोवाट पे 60,000 रुपये की छूट है, 3 किलोवाट पे 78,000 रुपये की छूट है और 3 किलोवाट से ऊपर जाने पर मैक्सिमम 78,000 रुपये की छूट है। जो कि सब्सिडी है वो सोलर योजना के अंतर्गत कंज्यूमर उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करके इस सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसमें हमारे इम्पैनल जो वेंडर्स हैं उसकी लिस्ट पीएम सूर्यघर योजना में अंकित है, जो कि ऑनलाइन हम आवेदन कर सकते हैं। उसके अंदर पीएम सूर्यघर योजना का एक पोर्टल बना हुआ है जिसमें पूरी की पूरी जानकारी है। उपभोक्ता वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सोलर के वेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं, वेंडर के सिलेक्शन के बाद अपने आगे प्रोसेस करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी और कनेक्शन हो जाएगा, जिससे कि हमारे को सोलर से आप लाभान्वित हो सकेंगे। ये मार्केट से जो अपना कितना फ़ायदा है इसमें लेने में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मार्केट में जो रेट चल रही है उन्हीं रेटों पे ये है, बट इसमें एडिशनल जो फ़ायदा है वो सब्सिडी का है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 किलोवाट के सोलर के लिए यदि टोटल कॉस्ट हमारी 3 किलोवाट के पैनल को इंस्टॉल करने के लिए 1,80,000 पड़ती है, लमसम अमाउंट है ये, क्योंकि ये अलग अलग कंपनी किस कंपनी का आप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे को जो ये 1,80 की जो रेट है उसमें यदि 3 किलोवाट का आप सोलर ऑफ करते हैं तो 78,000 की एडिशनल सब्सिडी आती है, जो कि आपको एक फ़ायदा है। और उसके अलावा जो 3 किलोवाट से हमारा जो सोलर पैनल इंस्टॉल हुआ है उससे हमें जो जनरेट कर रहे हैं हम एनर्जी, वो हमारी बिजली है जो कि मुफ्त बिजली है। ये हमारा फ़ायदा है। तो इसको सेटअप करने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा? जैसे मान लो कोई लाभार्थी आपके यहाँ अप्लाई करता है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है? सर, लाभार्थी यदि कोई हमारे यहाँ अप्लाई करता है तो वो सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वो एक वेंडर सेलेक्ट करेगा। जो वेंडर सिलेक्शन उसने किया है उस वेंडर के थ्रू ही वो हमारे निगम में डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा। जैसे कि जो भी वेंडर सेलेक्ट हुआ है उनसे वो कहेगा कि 3 किलोवाट या 4 किलोवाट जो भी उनको लगाना है वो आवेदन करेंगे। आवेदन करने के पश्चात हमारे यहाँ से सर कोई ऐसा टूल नहीं है या कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, वो डायरेक्टली वेंडर जो है वो सोलर आपकी छत पे इंस्टॉल करेंगे। सोलर लगने के बाद मीटर लगेगा, मीटर चेंज होगा। जो हमारा मीटर अभी लगा है वो नेट मीटर में कन्वर्ट होगा, नेट मीटर और सोलर मीटर दोनों लगेंगे। उसके बाद बिजली विभाग में मीटर इंस्टॉलेशन जो है वो बिल के थ्रू लगेगा और बिलिंग चालू हो जाएगी और आपको फायदा मिल जाएगा। इस प्रोसेस के बीच में जो सब्सिडी का जो आवेदन है वो इसी बीच का प्रोसेस है और वो वेंडर के थ्रू आवेदन होगा और सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। जैसे कि बहुत सारे एजेंट रहते हैं आपके इर्द गिर्द कार्यालय के, जैसे फाइल चार्ज करते हैं या कहीं बिजली का कनेक्शन लेते हैं, उस समय कुछ ऐसे एजेंट हैं जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इस जो ये कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं, जो लाभार्थी को देना चाह रहे हैं, सब्सिडी देना चाह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फाइल चार्ज ले लेंगे 10,000 15,000 रुपये या कुछ और ज़्यादा चार्ज करेंगे? सर, इस योजना में हमारा यही निवेदन है सभी, वो चाहे तो बैंक से लोन भी ले सकता है, चाहे तो वो खुद पे कर सकता है। अगर वो खुद पे कर रहा है तो भी 78,000 की सब्सिडी उसको मिलेगी। और अगर वो बैंक से लोन लेना चाहता है तो एक और पोर्टल यूज होता है जो नेशनल पोर्टल है, जन समर्थ पोर्टल। उसके ऊपर आवेदन करके वो बैंक अपनी सेलेक्ट कर लेगा, ब्रांच सेलेक्ट कर लेगा कि किस ब्रांच से उसको लोन लेना है। 3 किलोवाट तक के लिए 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 90% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। यानी 1,80,000 का अगर किसी का कोटेशन है तो सिर्फ उसको 18,000 रुपये ही कस्टमर को मिलाने हैं, बाकी का 90% फाइनेंस बैंक करती है। तो वो सेम डे का प्रोसेस है, यानी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया है वो जो इनकम टैक्स पेड है उनके लिए भी वही रहेगा यहाँ पे? इसके अंदर सर इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। 3 किलोवाट तक कोई भी इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। SBI में पर्टिकुलर एक एज क्राइटेरिया है, यानी 65 ईयर्स की एज एक बैरियर है कि 65 की एज वाला ही SBI से लोन ले सकता है। अगर उनसे एज ज़्यादा है तो उसके लिए अदर दूसरी अलग बैंक्स जो हैं वो अवेलेबल लोन फैसिलिटी अवेलेबल करवाती हैं, तो वो दूसरी बैंक से भी ले सकते हैं।
मैम एक प्रश्न था आपसे। जी आज जैसे जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए होंगे, है ना, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए होंगे, है ना, तो वो लगभग कितने अभी तक लाभार्थी आपके यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं? आज सर, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम है। 10 से 1 के बीच में सर हमारे पास करीबन 20 से 25 लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर चुके हैं या उनसे जानकारी ले चुके हैं। वो हमसे जो भी क्वेरीज थी वो करके गए हैं। और वैसे हमारे इस सब डिवीजन में पर्टिकुलरली बात की जाए तो सोलर के उपभोक्ता काफ़ी हैं जो कि 1000 प्लस अभी हैं और इस योजना के अंतर्गत और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और थी, जैसे आप मंडल की बात कर रहे हैं तो मंडल में बहुत सारे ब्लॉक हैं, वहाँ तक आपकी अप्रोच कैसे बनेगी? सर आप अपना हाँ। रिपीट पुलिस My name is C.A. सत्येंद्र जैन, CSC गवर्नेंस भारत सरकार से। ये जितने भी PM सूर्यघर और जन समर्थन के पोर्टल पे ये हमारे जहाँ जहाँ भी CSC सेंटर्स हैं वहाँ इनके सबके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और ब्लॉक स्तर पे भी, जिला स्तर पे भी और राजस्थान स्तर पे भी, सब ऑल इंडिया स्तर पे भी हम ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जो भी लाभार्थी हैं अभी उदयपुर में हम लोग कम से कम अभी आइडेंटिफाई और सर्वे हमने लगभग 5000 का सर्वे कर चुके हैं जो सूर्यघर के अंतर्गत जो है सोलर के लिए उपभोक्ता इंटरेस्टेड है और काफ़ी अभी रजिस्ट्रेशन किए जा रहा है। किसी को लोन से संबंधित है, हम हमारे साथ टाइप SBI ब्रांच है, जहाँ जहाँ भी SBI की ब्रांचें हैं वहाँ से हम उनको लोन एक मिनिमम नॉमिनल रेट पे हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, सब्सिडी भी उनको ग्रांट कर रहे हैं और भी कोई टेक्निकली हम अडानी के पैनल्स क्वालिटी वाइज सारी जो है मेटल्स हम इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं वेंडर के थ्रू। उनका फॉलोअप कैसे रहेगा? फॉलोअप हम लेते हैं वापस लगने के बाद।